सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसपी स्टडी क्लासेस पर। तो कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी स्टडी शानदार चल रही होगी। तो बच्चों, आज का ये वीडियो क्लास 12 केमिस्ट्री का एक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि बच्चों आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के 10 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को, 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो ऐसा नहीं एक दो बार, लगभग हमेशा बोर्ड एग्जाम में आते रहते हैं। वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो लगभग हर साल बोर्ड एग्जाम में आते हैं। और बच्चों, ये जो भी 10 क्वेश्चन हम आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, ये 10 क्वेश्चन आपको 100% तैयार कर लेना है। सबसे पहले आपको कॉपी और पेन लेकर बैठना है और 10 क्वेश्चन को नोट करना है और उनका आंसर भी लिखते हुए हमारे साथ में चलना है, क्योंकि बच्चों इसमें वीडियो में हम आपको सॉल्यूशन के साथ 10 क्वेश्चंस बताएंगे और ऐसे क्वेश्चंस हैं जो लगभग हमेशा बोर्ड एग्जाम में आते रहते हैं। और आपकी बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बच्चों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चंस को ध्यान से समझिए, हम उनको समझाएंगे और आपको एक एक पॉइंट के तरीके से, एक एक चीज़ को हम आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके बताएंगे। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है। पहला क्वेश्चन है बच्चों हेनरी का नियम। हेनरी का नियम समझाइए तथा इसके कुछ महत्वपूर्ण उपयोग भी लिखिए। यानी कि हेनरी का नियम क्या है और इसके महत्वपूर्ण उपयोग क्या है। देखिए बच्चों, अगर हम बात करते हैं हेनरी का नियम, तो सबसे पहले आप हेडिंग डालोगे हेनरी का नियम या इस नियम के अनुसार। ठीक है, क्या होता है इसका नियम, क्या कहता है। इसका नियम कहता है अगर ताप स्थिर है, अगर ताप स्थिर ताप पर किसी भी गैस की जो द्रव होता है उसमें विलेयता जो होगी उसके आंशिक दाब के समानुपाती। अगर मान लीजिए कोई विलयन हमारे पास है, उसमें वो क्या है, उसका जो ताप है वो स्थिर है और जो विलयन है वो कैसा है, द्रव है। उसमें अगर हम कोई गैस डाल देते हैं तो वो गैस उतनी ही घुलेगी। विलेयता का मतलब होता है घुलना। वो गैस उतनी ही विलेय होगी जितना गैस का आंशिक दाब होगा, उसी के समानुपाती, यानी कि उसी के बराबर घुलेगी। ठीक है, यदि किसी भी गैस का जो द्रव्य में विलेयता है उसको हमने एस मान लिया, भाई कोई भी गैस है वो द्रव्य में विलेय हो रही, उसको हमने एस मान लिया, और उसका जो आंशिक दाब था उसको हमने पार्शियल प्रेशर वो उसको हमने पी मान लिया। आंशिक दाब, उसका जो आंशिक दाब उसको पी मान लिया। तो ये आंशिक दाब उस गैस के विलेयता जो होती है उस गैस की आंशिक दाब के समानुपाती होती है, यानी कि जो विलेयता जो है वो आंशिक दाब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। फिर हमसे कह रहा है इसके कुछ महत्वपूर्ण उपयोग। तो इसका एक सबसे महत्वपूर्ण उपयोग है सोडा वाटर के निर्माण में, शीतल पेय पदार्थों के निर्माण में उच्च CO2 की उच्च विलेयता को बनाए रखने के लिए। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला हमारा क्वेश्चन है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी किस आधार पर बनाई गई है। हम लोग विद्युत रासायनिक श्रेणी जो पढ़ते हैं वो किस आधार पर बनाई गई है, इसके बारे में बताना है। तो बच्चों, अगर हम बात करें विद्युत रासायनिक श्रेणी किस आधार पर बनाई गई है, तो क्या होता है, धातु और अधातु। आपने सुना होगा धातु और अधातु। धातु और अधातु अगर हम पीरियोडिक टेबल में बात करते हैं तो सारी लगभग धातुएं आती हैं। पी ब्लॉक में लगभग धातुएं आती हैं। ठीक है, कुछ को छोड़कर। ठीक है, तो होता है क्या है कि जब धातु और अधातुओं को उनके बढ़ते हुए मानक इलेक्ट्रोड विभव के क्रम में, किसमें बच्चों, मानक इलेक्ट्रोड विभव। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहीं से बन सकता है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी किसके बढ़ते हुए क्रम में बनाई गई, इलेक्ट्रोड विभव के या फिर मानक इलेक्ट्रोड विभव के। ऐसे 4 ऑप्शन होंगे, तो वहां पर आपको एक ऑप्शन होगा मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया उनको, तो उससे एक श्रेणी प्राप्त हुई जिसे हम विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। ठीक है बच्चों, अगला देखिए। अगला है बच्चों ओजोन स्तर क्या है। यानी कि ओजोन स्तर है वो क्या है, ओजोन स्तर क्या है, इसका क्या महत्व है, स्पष्ट कीजिए। यानी कि ओजोन स्तर क्या है और इसका महत्व क्या है, इसके बारे में हमें बताना। तो बच्चों, वायुमंडल में एक स्तर होता है जहां पर ओजोन गैस पाई जाती है। वह मंडल जहां पर ओजोन गैस पाई जाती है उसे ही हम ओजोन स्तर कहते हैं। ठीक है, और अगर इसके महत्व की बात करें तो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें, यानी कि पराबैंगनी किरणें जो होती हैं उनको पृथ्वी तक आने से रोकती है। क्योंकि अगर बच्चों ओजोन परत नहीं होगी तो बच्चों वो किरणें डायरेक्ट आएंगी और वो डायरेक्ट आने पर हमारे स्क्रीन पर पड़ेंगी और स्क्रीन पर पड़ने से हमारा स्किन कैंसर होगा, त्वचा कैंसर हो सकता है और होता भी बहुत ज़्यादा है अगर डायरेक्ट पड़ने लगी तो। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बच्चों है कि पेप्टाइड बंध क्या है। यानी कि पेप्टाइड बंध क्या होते हैं। देखिए, अगर हम एक्चुअल में बात करें पेप्टाइड बंध क्या होते हैं, बंध से आपको एक चीज याद आ रही होगी। बंध का मतलब बांधे रखने वाला। ठीक है, बंध वहीं पर होते हैं जो बांधे रखते हैं। तो पेप्टाइड बंध मतलब इसका अगर हम हिंदी उच्चारण करें तो पेप्टाइड को बांधे रखने वाले जो बंध होते हैं उन्हें पेप्टाइड बंध कहेंगे। तो क्या होते हैं समझिए, वे बंध जो प्रोटीन अणुओं के मध्य में
उपस्थित होते हैं। ऐसे बंध जो प्रोटीन के अणु होते हैं उनके मध्य में, उनके बीच में पाए जाते हैं या प्रोटीन अणुओं को बांधे रखते हैं, उन्हें ही हम पेप्टाइड बंध कहते हैं। प्रोटीन के एक अणु इधर है, एक अणु इधर है, तो इसके बीच में उपस्थित होगा, उसे पेप्टाइड बंध कहेंगे। क्या करेगा, अगर एक दो प्रोटीन की चेन है तो इनको बांधे रखने का कार्य करेगा। ठीक है, अगला देखिए बच्चों, अगला है क्वथनांक में उन्नयन क्या है। क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़े थे। क्वथनांक होता क्या है और उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि। क्वथनांक का मतलब होता है कोई भी द्रव है, जिस समय वो द्रव जो खौल रहा होगा, यानी कि वो भाप बन के उसमें से कुछ पानी निकल रहा होगा, यानी कि वो खौल रहा होगा जिस समय, उसे ही उन्नयन कहते हैं। द्रव का उन्नयन हो गया। ठीक है, क्वथनांक कहते हैं उसे द्रव का क्वथनांक कहते हैं। ठीक है, होता क्या समझिए इसको। जब किसी विलेय को विलायक में घोला जाता है, कोई भी विलेय है तो हमने विलायक में घोला, तो विलेय और विलायक जब मिलते हैं तो हमारा प्राप्त होता है विलयन। तो प्राप्त विलयन के क्वथनांक जो होगा, उसमें जो उन्नयन प्राप्त होगा, उसे ही क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। इसे डेल्टा टी से हम प्रदर्शित करते हैं। अगला देखिए, अगला है कि परिशुद्ध एल्कोहल क्या है। यानी कि परिशुद्ध एल्कोहल की बात करें तो परिशुद्ध एल्कोहल वह एल्कोहल जिसमें 80 से 95% एथिल एल्कोहल उपस्थित होता है, परिशुद्ध एल्कोहल कहलाता है। यानी कि कोई ऐसा एल्कोहल है, ऐसी दारू होती है, सॉरी एल्कोहल को दारू कहना गलत होगा अभी यहाँ पर। ठीक है, तो अगर ऐसा एल्कोहल जिसमें क्या होता है 80 से 95% क्या हो, एथिल एल्कोहल पाया जाए। एथिल एल्कोहल का आपको सूत्र पता होना चाहिए, C2H5OH होता है। एथिल एल्कोहल 80 से 95% अगर उसमें है तो उसे हम परिशुद्ध एल्कोहल कहेंगे। तो परिशुद्ध एल्कोहल को हटा दीजिए, फिर आता है पावर एल्कोहल। ये दोनों क्वेश्चन शायद बोर्ड एग्जाम 2018 में शायद पूछे गए दोनों क्वेश्चन है। ठीक है, तो पावर एल्कोहल क्या होते हैं, इसे ही हम सत्य एल्कोहल भी कहते हैं। पावर एल्कोहल को ही सत्य एल्कोहल, सच में एल्कोहल कहते हैं। पेट्रोल तथा एथिल एल्कोहल के मिश्रण को पावर एल्कोहल कहते हैं। देखिए, पावर एल्कोहल जो होता है इसमें आपका पेट्रोल भी होगा और एथिल एल्कोहल भी होगा। पेट्रोल और एथिल एल्कोहल का अगर हम कोई मिश्रण बनाते हैं तब उसे हम पावर एल्कोहल कहते हैं। लेकिन कितना कितना होता है, पावर एल्कोहल में क्या होगा, 80% पेट्रोल होगी और 20% एथिल एल्कोहल उपस्थित होती है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है प्रोटीन का विकृतीकरण क्या है। यानी कि प्रोटीन का जो विकृतीकरण है वो क्या होता है। देखिए, प्रोटीन का विकृतीकरण का मतलब होगा टूटना या किसी से बिछड़ जाना। ठीक है, विकृतीकरण हो गया। तो देखिए समझिए, इसकी डिफिनेशन को पहले ध्यान से समझ लीजिए। जब प्रोटीन के भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के कारण हाइड्रोजन आबंधों में अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है, यानी कि अगर प्रोटीन अणु जो होंगे उनमें भौतिक या रासायनिक हम फिजिकल या केमिकल जो उसमें चेंजेस करते हैं, उसमें परिवर्तन करते हैं, तो उसके कारण हाइड्रोजन आबंध के कारण जो प्रोटीन के अणु जुड़े होते हैं तो उनमें क्या होती है कि विकृतीकरण हो जाता है, उसमें अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है, जिससे के कारण प्रोटीन की तृतीयक संरचना जो होती है वो भंग हो जाती है तथा इसका हेलिक्स जो होता है वो अकुंडलित, इसकी जो चेन होती है इस तरीके से वो अकुंडलित हो जाती है। अतः प्रोटीन अपनी जैविक जो सक्रिया होती है उसे खो देती है। इसे ही प्रोटीन का हम विकृतीकरण कहते हैं। यानी कि प्रोटीन का, अगर हम प्रोटीन का कोई हमारे पास प्रोटीन का अणु है, अब हम उसमें क्या कर रहे हैं, कोई भौतिक या रासायनिक परिवर्तन कर रहे हैं, उसमें हम कोई उसको बाहर से मतलब उसको कोई भौतिक परिवर्तन या रासायनिक परिवर्तन, उसमें कोई रिएक्शन करा रहे हैं तो उसके कारण उसमें परिवर्तन होगा। उसमें हाइड्रोजन बंध जो जुड़े होते हैं उनमें क्या होती है, अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है, यानी कि वो टूटने लगते हैं, जिसके कारण क्या होता है, प्रोटीन की तृतीयक संरचना जो होती है वो भंग हो जाती है और इसका जो मतलब कुंडलन होता है वो खुल जाता है और होता है इसकी जैविक क्रिया जो होती है वो प्रोटीन का नियम जो उसका कार्य होता है उसको वो खो देता है, इसी प्रोटीन का विकृतीकरण हम कहते हैं। अगला है बच्चों परासरण दाब क्या होता है। देखिए, परासरण दाब से आपको एक चीज याद आ रही होगी, दाब का मतलब होता है दाब लगाने वाला। हम जब ब्रेक लगाते हैं तब उसमें भी एक दाब लगता है। तो अगर हम बात करें वह न्यूनतम दाब जो परासरण की क्रिया को रोकने के लिए आवश्यक होता है, परासरण दाब कहलाता है। मान लीजिए परासरण की क्रिया बहुत स्पीड से चल रही थी तो हमें परासरण की क्रिया रोकनी है तो किसी ना किसी का प्रयोग करना पड़ेगा। तो परासरण की क्रिया को रोकने के लिए हम एक दाब लगा देते हैं। तो हम जो दाब लगाते हैं परासरण की क्रिया को रोकने के लिए उसे ही हम परासरण दाब कहते हैं। ठीक है बच्चों, और इसकी इकाई जो होती है परासरण दाब को नापते जो है वो वायुमंडल में नापते हैं। इसको एटीएम भी साथ शॉर्ट में कहते हैं, एटीएम।
एटमॉस्फेयर प्रेशर। अब देखिए संक्रमण धातुएं सामान्यतः रंगीन यौगिक बनाती हैं क्यों? यानी कि जो संक्रमण धातुएं यानी कि डी ब्लॉक के तत्व जो होते हैं उनको हम संक्रमण तत्व कहते हैं। तो संक्रमण धातुएं क्योंकि इनमें क्या होते हैं, रंगीन यौगिक क्यों बनाती हैं? क्योंकि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यानी कि पूर्ण कक्षक भरे नहीं होते। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का मतलब कुछ कक्षक जो होते हैं डी ब्लॉक में क्या होते हैं, डी ब्लॉक में क्या होते हैं, जो कक्षक होते हैं वो कुछ खाली होते हैं। क्या होते हैं, कुछ खाली होते हैं। तो उसी वजह से उनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, मतलब आ सकते हैं इलेक्ट्रॉन। तो इसीलिए ये क्या करते हैं, जो डी ब्लॉक के यौगिक होते हैं वो रंगीन यौगिक बनाने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये थे हमारे टॉप 10 क्वेश्चन जो मैंने आपको बता दिए। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे तरीके से समझ में आ गए। अगर कोई डाउट है किसी भी सब्जेक्ट को लेकर, किसी भी क्वेश्चंस को लेकर, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो वहाँ पर हम आपको सारे डाउट का जो सेक्शन है वो आपको प्रोवाइड करा देंगे, आपका डाउट क्लियर कर देंगे। अगर कोई क्वेश्चन, कोई न्यूमेरिकल, कोई भी क्यूरी है तो आप कमेंट करिएगा। ठीक है, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपना प्यारा सा कमेंट कर देना। ठीक है बच्चों, तो हम लोग मिलते हैं किसी एक नेक्स्ट वीडियो में किसी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक यू, बाय बाय, टाटा, जय हिंद।